त्योहारों की बात कर लेते हैं। आप सबको त्योहार मनाना तो बहुत ही पसंद होगा। सबके अपने अपने पसंदीदा त्योहार होंगे जो आप सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनाते होंगे, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, उसके बाद ईद, प्रकाश पर्व, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और नवरोज उत्सव। भारत के त्योहारों में भी विविधता पाई जाती है, तभी तो हम सबको इतने सारे त्योहार साथ मिलकर मनाने को मिलते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग तरह से त्योहार मनाते हैं और हम सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन त्योहारों को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। तो सोचिए अपना देश भारत कितना महान है। कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे फसल के पकने व कटने पर पंजाब में बैसाखी, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, और उसी को यदि आप तमिलनाडु में जाएंगे तो पोंगल के नाम से बुलाया जाता है, और यदि आप केरल में जाएंगे तो उसे ओणम के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन ये त्योहार फसल के पकने व कटने पर ही मनाया जाता है, तो इसकी भावना तो एक है, बस नाम अलग अलग है। जब हमारे बोली और भाषाओं में अंतर हो सकता है तो स्थानीय क्षेत्रों में उनके नामों में क्यों अंतर नहीं होगा। बिल्कुल आसान सी ये बात है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अब चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय पर्वों के विषय में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। दूसरा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी की परेड तो आप सभी टीवी पर बहुत मन से देखते होंगे। गणतंत्र दिवस अर्थात जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तीसरा है गांधी जयंती, हमारे प्यारे बापू मतलब महात्मा गांधी की जयंती। इस दिन हम सब भारतवासी साथ मिलकर राष्ट्रभक्ति की भावना से इस दिन को मनाते हैं। आप सबने स्कूल में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो किया ही होगा, और सबसे अच्छी बात कि इस दिन हम सब मिठाई भी खाते हैं और आपके शिक्षक आपको महान व्यक्तित्वों की कहानी भी सुनाते होंगे। चलिए अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। बिल्कुल सही, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ये आप परेड का दृश्य देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को, और गांधी जयंती महात्मा गांधी की जयंती के दिन, अर्थात इस दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे। किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से डेट बताइए। 2 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि जब आप विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं तो आप सभी को नृत्य करने में तो बड़ा मजा आता होगा। तो बच्चों, हमारे यहाँ अलग अलग नृत्य की विधाएं भी प्रचलित हैं। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें, शैली और मुद्राएं होती हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कथक, इसका ये दृश्य दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उसके बाद ओडिशा का ओडिसी और केरल का कथकली। इसीलिए जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के नृत्य आपकी शिक्षिकाएं या शिक्षक सिखाते होंगे। अब बच्चों, आप सभी को अलग अलग तरह की पोशाकें पहनने तो बहुत पसंद होगी। हमारे देश भारत में पहनावों में भी विविधता पाई जाती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर अगर आप देखें तो पहनी जाती है, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। यहाँ पर आपको 2 दृश्य दिखाए गए हैं। जैसे आप ये पहला दृश्य देख रहे हैं, कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है ना, तो कश्मीर में पहने जाने वाला ये पोशाक, इसे क्या कहते हैं? फिरन।
इस तथ्य को अच्छे से याद करिएगा, आगे मैं इससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछने वाली हूँ। तो बच्चों, कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन हमें जाड़े से बचाता है, और वहीं दूसरी ओर यदि राजस्थान, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, कितनी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ती है, बताया था ना, याद आया। राजस्थान में पहने जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ी क्यों पहनी जाती है? क्योंकि वो वहाँ की गर्मी से हमें बचाती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस विविधता के विषय में भी मैं समझा पाई। चलिए, अब अगला दृश्य देखकर मुझे बताइए कि ये किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल सही, ये दृश्य क्रिकेट के खिलाड़ियों का दृश्य है। क्रिकेट आप सभी को देखना पसंद होगा। कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं भी बताती हूँ, जिनमें से आपके भी पसंदीदा खिलाड़ी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या। इनमें से बहुत सारे आपके पसंदीदा भी होंगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी देश के विभिन्न भागों से आते हैं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं, बोली, भाषा और रीति रिवाज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये विश्व स्तर पर हमारे देश के लिए खेलते हैं तो इनके अंदर सिर्फ एक ही भावना होती है, और वो है देशभक्ति की भावना। ये सब क्या कहलाते हैं? भारतीय। बिल्कुल सही, ये हमारे देश भारत के लिए खेलते हैं, और जब ये जीत कर आते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमारा देश भारत जीत गया। तो इन सब में अलग अलग भागों से, देश के विभिन्न भागों से होने के बाद भी सिर्फ एक ही भावना होती है, वो है देशभक्ति की भावना। इसी भावना के साथ आप सभी अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और एक दिन बड़े होकर देश के विकास में आप सभी एक अच्छे नागरिक होने के नाते बहुत बड़ा योगदान देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो अब क्रिकेट की बात हुई तो इनकी बात ना हो, ये कौन है? जल्दी से देखकर बताइए। बहुत ही आसानी से आपने बता लिया होगा, ये हैं क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। इनको क्रिकेट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, देश का सर्वोच्च सम्मान। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और इसे गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए, मतलब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग यहाँ एकजुट होकर संघर्ष करते थे। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, इन जैसे महान व्यक्तित्वों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, तब जाकर कहीं हमारे देश को आज़ादी मिली। और आज उसी बात को हम सभी एक पर्व की तरह मनाते हैं। किस दिन? 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी उस वक्त भी भारत में एकता बनी रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अनेकता में एकता का अर्थ मैं आप सबको इतिहास के पन्नों में भी ले जाकर समझा पाई। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आप सभी एक बहुत अच्छे नागरिक बनकर देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान ज़रूर देंगे।